सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां पर अब गर्मी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, वहां पर बिजली की भी डिमांड बढ़ रही है। एनर्जी क्राइसिस यकीनन नहीं पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ साथ कई ममालिक में अभी भी एनर्जी क्राइसिस है, जहां पर पाकिस्तान समेत दुनिया के लोग अब तक एनर्जी क्राइसिस से निजात नहीं पा सके हैं। इसी साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी एनर्जी क्राइसिस है, पर वहां के और यहाँ के इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो आम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उस पर काफी दोनों मुल्कों के अवाम इस वक्त परेशान है। माना कि 7 कॉन्फ्रेंस ममालिक में 6% तजारत होती है और इसके साथ साथ 7 कॉन्फ्रेंस में 2 ममालिक अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सरफहरिस्त पे नाम है कि उनकी वजह से कई लोग जो है अपनी ट्रेड को बढ़ा नहीं सकते। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी काफी लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि वो किसी भी तरह हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क से तिजारत में आगे बढ़े। और इसके साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लाई जाए, वो भी काफी परेशान है। एक तरफ वीजा का ना मिलना, वीजा का फुकदान, और एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी जो है आए दिन इस पर एहतजाज करती आती है कि उनको एक ट्रेड के लिए एक सही सा रास्ता मिलने की जो है तवक्को जो मौजूदा हुकूमत से है वो मिलनी चाहिए। आज इस पे ही बात होगी। यकीनन पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर जो मेहमानों को मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है उनका तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से शमीम अहमद साहब मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से, मुशीर खान जो डायरेक्टर हैं जीओटी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पॉलिसी इन टेक्नोलॉजी अमेरिकन यूएसए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है इंडिया से जो है सीनियर सहाफ़ी दर्जा निगार मनोज श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब अस्सलाम वालेकुम। मनोज जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगा कि अब पाकिस्तान के सदर हालिया दिनों में उन्होंने दौरा भी किया हिंदुस्तान का, और बिलाखिर अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद का निशाना बनाया, पर बहुत सी कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इस चीज को खुशैन तो देख रही है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आम शहरी को जहां पे रिलीफ मिलता है वहां पे बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत से मौके मिल सकते हैं तिजारत के लिए। देखिए आपका सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो पड़ोसी है उसको बदल नहीं सकते। ये मालूम है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी है, और एक दूसरे के पड़ोसी होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक दोनों के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल एक दूसरे देश को के काम आए। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह की पावर शॉर्टेज पाकिस्तान में देखने को आ रही है, और इस कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो पावर का मसला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मसला है, जिसमें भारत बहुत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के रिश्ते बिजनेस पर्पज से बहुत ज्यादा बेहतरीन हो, और बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के रिश्ते को में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है अमूमन दोनों देशों की रिक्वायरमेंट्स लगभग सेम है, और अगर आप देखें दोनों देश में जो इलीगल ट्रेड है वो कई बिलियन डॉलर्स का है। तो जब इलीगल ट्रेड से इतना ज्यादा इसका रेशियो इतना ज्यादा है और फ्री ट्रेड को लीगलाइज कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों को इससे कितना फायदा होगा। जी सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत है। जी जी मनोज जी, हमारे साथ आप लाइन पर रहिएगा। हम शमीम साहब से पूछूंगा। शमीम साहब ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं कि अभी हालिया दौरा जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का हिंदुस्तान का, बिजनेस कम्युनिटी उसको कैसे देख रही है, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो आज तक जो 64 साल में कोई ऐसे इश्यूज है जो ना हल होते हुए नजर आते हैं, जैसे कश्मीर का इशू है और इश्यूज हैं, पर उसके बावजूद जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफी परेशान है कि अगर दोनों मुल्क मिलजुल के बैठे हैं और इस बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिले तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो इस बिजनेस से बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं। देखो ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपका साहब बात यह है कि पिछले 64 साल से एक तो ये कि वो दौर मीडिया का नहीं था, इस वजह से उसके अंदर बहुत कुछ हमारे इख्तलाफात जो है वो अपनी जगह पर रहे और उनके ऊपर उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह हो जाना चाहिए था। कोई मसला दुनिया में मसला नहीं है अगर उसका हल मौजूद है, लेकिन उसमें खुलूस नीयत की ज़रूरत है कि आप उसे खुलूस नीयत के साथ अगर उस मसले को हल करना चाहें तो हर मसला हल हो सकता है। इसी तरह से जिस तरह से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा ना हो। जी दवा होती है लेकिन उसकी तलाश, उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है।
सदर साहब के दौरा गो के निजी दौरा था, लेकिन उससे तवक्कुआत लोगों की बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी कि भाई इसके अंदर यकीनन कोई ब्रेक थ्रू होगा, और उसके अंदर कुछ चीज़ें अब आ रही हैं। हालांकि वो बड़ी शॉर्ट 15 मिनट की खाली यानी मनमोहन साहब से मुलाकात थी उनकी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जैसे आज ही आपने हाल में देखा कि वीज़े के ऊपर हमारे जो वहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी मैं उसके अंदर मौजूद था और वीज़े के ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई है, और ये अब 1 साल का मल्टीपल वीज़ा दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को इशू करेंगी। मैं समझता हूँ ये बुनियादी चीज़ है। अगर ट्रेड को आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको वीज़े की पॉलिसी को नरम करना होगा, ताकि एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे को समझे। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये हमको दूर रखे हुए है। आज के दौर में बड़ी हैरत होती है कि भाई लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे यहाँ एक दूसरे के चैनल पे पाबंदी लगाए बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, हमें कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। जिसको देखना है वो तो फिर डिश लगा के भी देख लेता है, दूसरे वाया चैनल से या फिर सेटेलाइट के ऊपर भी देखता है। हमें इसको आम करने में हर्ज क्या है? जी, ये आम करना चाहिए, ये यकीनन ही। हम मनोज श्रीवास्तव भी ये सवाल उठाएंगे कि आखिर जो वहाँ के न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान में देखने चाहिए और यहाँ के वहाँ पे, पर असल जो इशू है वो है हमारे ट्रेड का, कि ट्रेड कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो। मैं मुशीर खान साहब, आप पाकिस्तान आए, आपको एक तो खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से कि आप पाकिस्तान में आए, और इसके साथ साथ आप यकीनन ही पाकिस्तान में आपका फर्स्ट टाइम, आप जैसे बता रहे थे कि आप आए हैं, और उसके साथ साथ आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे मनोज श्रीवास्तव कहते हैं, पड़ोस नहीं बदल सकते क्योंकि पड़ोस पड़ोस होता है। अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पड़ोस हमारे औलाए कराम और नबियों को भी प्यारा था, पर उसके बावजूद अगर देखें तो ट्रेड जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अहमियत के हामिल है। चाहे वो पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं वो हिंदुस्तान में उनकी काफ़ी डिमांड है। आप क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों को, और ये सदर साहब का दौरा, इसको कैसे देखें? सदर साहब के दौरे से बहुत होपफुल है, स्पेशली इंडियन, और जो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी से बात करी है वो भी चाहते हैं कि हमारा कुछ ट्रांजेक्शन हो। 2 वजह है ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की वजह से 2 वजह से बढ़ सकता है बहुत वजह बिजनेस, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो 2 पार्ट में रहे, कुछ फैमिलियाँ यहाँ रहती कुछ फैमिलियाँ वहाँ रहती, उनके आपस में रिलेशंस हैं। अगर ये बिजनेस होगा तो उनके फैमिली रिलेशन भी डेवलप होंगे, जिसकी वजह बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जो सदर साहब ने एक और वहाँ पे डिस्कस किया है कि वो मार्च 2013 तक नेगेटिव लिस्ट देंगे। अभी तक तो ये हो रहा है कि